हठ योग के प्राचीन सिद्धांतों को अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी जिज्ञासुओं का स्वागत है। हमारी इस योगिक परंपरा के अंतर्गत अनेक योगियों ने, सिद्धों ने अपने अपने अनुभवों को जोड़ा और इसे समृद्ध बनाते हुए हम लोगों तक पहुंचाया। अब हमारी यह दायित्व बनता है हमारा कि हम इसको ठीक से समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। हमारे शरीर को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा मस्तिष्क ही है, लेकिन हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से तभी जुड़ पाता है जब हमारी स्पाइनल कोड ठीक तरीके से व्यवस्थित होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होती, सही तरीके से कार्य कर रही होती है। योगिक सिद्धांतों के अंतर्गत यहीं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि योग के अंतर्गत जितने भी अभ्यास हैं उनके माध्यम से अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल भी बनाएं, अपनी स्पाइन को स्वस्थ भी रखें, स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करें, जिससे कि हम अंततोगत्वा ठीक तरीके से एक आसन में कमर को सीधा करके बैठ सके। क्योंकि अगर आप कमर को सीधा ही करके नहीं लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो हठ योग में आपकी प्रगति फिर संभव नहीं है। और अगर आप अपने सामान्य जीवन को भी देखें, आप जितने भी व्यवहार पूरा दिन करते हैं वो सभी व्यवहार, वो सभी विचार, वो सभी संवेदनाएं सभी स्पाइनल कोड के माध्यम से अग्रेषित होती रहती हैं। जो भी आप शारीरिक तल पर अनुभव करते हो वो मस्तिष्क तक जाकर के आपके शरीर को वापस संचालित करता है, नियंत्रित करता है, वो सारा स्पाइनल कोड के माध्यम से ही होता है। और अगर एक व्यक्ति अपने शरीर की मसल्स का, अपने शरीर के विभिन्न संस्थानों का पूरा ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करता है तो वो निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं। यही बात हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी है, यही बात हमारी पूरे शरीर में फैली हुई मसल्स के लिए भी है। और अगर आपकी स्पाइन के साथ सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो छोटे मोटे आघात ही आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए योग के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं जिनसे हम दो तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं। पहला होता है शारीरिक तल पर शरीर को ठीक बनाना, दूसरा होता है आध्यात्मिक तल पर के ऊर्जा को जागृत करके और उन अभ्यासों के माध्यम से नाड़ियों में ऊर्जा को संचालित करना। दूसरे तरीके के लाभ हम बाद में ही प्राप्त कर सकते हैं, पहले हमें प्राथमिक जो लाभ हैं वो ठीक प्रकार से प्राप्त करने हैं। आज हम कुछ आसनों के विषय में बात कर रहे हैं जिनके निरंतर अभ्यास से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्पाइन को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी बनाए रख सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे वो अभ्यास करने हैं? सबसे पहले आपको इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में अपने मैट पर आ जाना है। दंडासन की स्थिति में आ जाने के बाद सबसे पहला जो अभ्यास है वो आपको पश्चिमोत्तान आसन का ही अभ्यास करना है। पश्चिमोत्तान आसन को सर्वोपरि आसनों की संज्ञा दी गई है। कुछ विशेष ऐसे अभ्यास जो योगाभ्यास के अंतर्गत अधिक महत्व रखते हैं, उनमें से एक इस पश्चिमोत्तान आसन को बताया गया है। और हठ प्रदीपिका के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सुषुम्ना में होता है या फिर सुषुम्ना में प्रवाह होने में यह सहायक होता है। लेकिन इसका अभ्यास जो आपको करना है, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बस कुछ ही सेकंड्स के लिए वो रुक पाते हैं, वापस फिर उनको बड़ी संवेदना होने लगती है, शरीर में बड़ी समस्या होने लगती है तो नहीं रुक पाते। तो इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा जिससे कि वो रिलीज हो सके। वहां पे जब तक स्टिफनेस रहेगी तब तक आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा किसी भी एडवांस आसन में या कठिन आसन में रुकना। तो सबसे पहली तो बात ये समझ लें कि ऐसा ना समझे कि मैं इतना ही जाऊंगा या फिर मैं पूरा ही नीचे तक जाऊंगा तभी मुझे लाभ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं जो कि धीरे धीरे ही बढ़ सकती हैं। तो आप जिस भी क्षमता पे फिलहाल हैं, जितना आप सहजता से जा पाते हैं उतना जाएं और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें। अगर आप अपने शरीर को अपनी उस क्षमता से, जितना वो आप सहजता से कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं लेकर के जाएंगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, ना ही आपके शरीर में, ना ही आपके बोध में और ना ही आपकी समझ में। तो हमें अपने आप को अपनी बाउंड्रीज से आगे ले जाने के लिए थोड़ा पुश तो करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें प्रयास तो करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप यही समझें, सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। तो पूरा सांस अंदर भरें, पूरा सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर खींच लिया और यहां से आगे जाना शुरू करें। इस प्रकार से आगे जाएं और पूरा नीचे जाते हुए फोरहेड को टच करें अपनी नीज से। और अगर हो सके और अच्छे से आप कर पा रहे हैं तो पूरे अपने वक्ष स्थल को, छाती को भी अपनी थाइज से आप टच कर दें तो बहुत अच्छा है।
वापस आएंगे और रुकेंगे। इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, अभी आप इतना ही जा पा रहे हैं, तो इतना भी आप ऐसे बिल्कुल ना जाएं। आप कम जा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी कमर को इस तरह से मोड़ करके आगे जाएंगे तो वो आपको कई स्थितियों में हानिकारक भी हो सकता है और उससे वो लाभ भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ भी आप इस तरह से अगर पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे पकड़ें, थोड़ा खींचें, ऊपर देखें और स्पाइन को अंदर की तरफ, यूं बाहर है तो इसे अंदर की तरफ यूं ले जाते हुए सीधा करें। अब आपकी आदत ऐसी बनेगी कि आप जितना भी आगे जाएंगे, जितनी भी आपकी क्षमता होगी, आप ठीक प्रकार से सीधे तरीके से ही जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। तो बस यही करना है, जितना भी हो सके। अगर इतना भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कुछ ऐसे आपको बेल्ट ले लेनी है, कुछ ऐसे, उसके माध्यम से आपको धीरे धीरे आगे जाना है। तो ये हमारा प्रथम आसन है, इसका अभ्यास करना है। साथ ही साथ ये भी समझ लेना है कि अगर आपने अपनी स्पाइन को ठीक व्यवस्थित कर लिया, बिल्कुल स्वस्थ कर लिया, मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथ आपके ने दे दी है अभ्यास के माध्यम से, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में बहुत सारी फिर जो समस्याएं हो जाती हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि यहीं से स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि अलग अलग शरीर के अंगों तक जाती हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी कोई दबाव आ जाता है उन नर्व्स के ऊपर, तो फिर समझें कि वही पार्ट आपके शरीर का ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, वहीं पर कोई ना कोई व्याधि बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को ठीक तरीके से व्यवस्थित करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। कैसे, क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम करते हैं पर्वतासन का अभ्यास। पर्वतासन के लिए आप इस प्रकार से आ जाएंगे और आगे की तरफ अपने हाथों को रख के अपने पैरों के पंजों को इस प्रकार से लाते हुए आप पूरे अपने पैरों को अच्छे से ज़मीन पर रख लेंगे। अब यहाँ से आपको अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करना शुरू करना है। थोड़ा सा आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि एड़ियाँ इस तरह उठी हुई न हो, एड़ियाँ पूरी आपकी पीछे लगी हुई हो। अब आपके घुटनों की तरफ अपनी एकाग्रता को ले जाएंगे और आपकी पटेला बोन को थोड़ा सा टाइट करते हुए अपनी थाइज की जो मसल्स हैं उनको भी थोड़ा सा टाइट रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे और घुटनों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहीं से अपने सर को नीचे की तरफ ले जाएंगे और मैट के जितना नजदीक हो सके उतना ले जाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहेगा और इस स्थिति में कुछ समय रुकेंगे। यहां रुकने के बाद आप धीरे धीरे से नीचे आएंगे वज्रासन की स्थिति में और यहीं से हाथों को सामने ही रखेंगे और आगे ले जाना शुरू करेंगे। पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहें, घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं और फिर अपनी स्पाइन को धीरे धीरे जितना हो सके उतना सामने की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे और करते जाएंगे। यहाँ पर शशांक आसन में कुछ समय तक रुकेंगे, जैसे भी आपको सुविधा हो। जितनी समय अवधि को आप बढ़ा लेंगे अभ्यास की किसी एक आसन में रुकने की, वह उपयोगी है, लाभप्रद है। जितना ज़्यादा स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, सामने की तरफ खींचेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ पर एक अच्छा अनुभव भी आपको होगा। आपकी वर्टिब्राज जो है वो हेल्दी भी रहेंगी और स्पाइनल नर्व्स को भी एक अच्छा फ्लो मिल पाएगा, पूरे शरीर में अच्छा संचार होगा। यहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद हाथों को थोड़ा सा पीछे लाएंगे, पैरों को पीछे की तरफ, यहीं से नीचे जाएंगे और सांस को अंदर भरते हुए हम पहले करेंगे अर्धभुजंगासन। इसके लिए आपको धीरे धीरे शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचना है और केवल यहाँ तक ऊपर उठना है और रोकना है। इसमें ध्यान रखना है कि आपकी थाइज, आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो पूरी टाइट रहें, ढीला नहीं छोड़ना है। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे, कंधे आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ खींचे हुए रहें और थोड़ा देर तक आप यहाँ रुकेंगे। कुछ समय बाद पूरा सांस अंदर फिर से भरते हुए पूरा इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा और पीछे की तरफ आप रख सकते हैं। रखने के बाद थोड़ा पीछे जाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे और गर्दन को ऊपर करते हुए इस स्थिति में रुकेंगे। कुछ समय रुकने के बाद पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे और फिर से वापस आते हुए एक बार शशांक आसन कर लेंगे।
वापस सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, वापस समस्थिति। तो आपको विशेष रूप से यही समझ विकसित करनी है कि किसी भी आसन को, अभ्यास को जल्दीबाजी में नहीं करना है। उस अभ्यास को अनुभव करने की कोशिश करनी है। उस अभ्यास में कुछ समय तक रुकना है, अपने अलाइनमेंट को देखना है, पोस्चर को देखना है, अपनी शरीर की क्षमता को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सा उसे बढ़ाते जाना है। अपनी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करना है, लेकिन वहां तक जहां तक कोई समस्या आपको अनुभव न हो। एकदम से बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन करने की अगर अभिलाषा रखेंगे तो हानि हो सकती है। इन्हीं कुछ सावधानियों के साथ अगर अभ्यास करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। भविष्य में इन्हीं आसनों को करते हुए कैसे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं उसके विषय में भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्राथमिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। जैसे ही मुझे लगता है कि समुचित मार्गदर्शन आपको प्रदान कर दिया गया है इन विषयों पर, तो आगे के हम अभ्यासों को जरूर देखेंगे। अगर आप हठ योग के विषय में और व्यवस्थित तरीके से जानना चाहते हैं, पूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर हठ योग कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको हमारे द्वारा मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहेगा, सुव्यवस्थित मार्गदर्शन भी होगा। आपके लिए लाइव सेशन आदि की व्यवस्था जो होगी उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखें और हठ योग से निरंतर लाभ प्राप्त करते रहें। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।